अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूँ आपके साथ अलीम और हम चैप्टर 1 के जो टॉपिक्स हैं हमारे थ्योरी वाले को मुकम्मल कर चुके हैं। आज हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 1 के, और हम एग्जाम्पल नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। मैं आपको सारे न्यूमेरिकल्स को यहाँ पे नहीं करवाऊँगा, मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल करवाऊँगा, कुछ आपकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज करेंगे। हम एग्जाम्पल 4 से स्टार्ट कर रहे हैं। एग्जाम्पल 4 है अ सैंपल ऑफ लिक्विड कंसिस्टिंग ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कोई हमारे पास लिक्विड का सैंपल है जिसमें कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी, एंड वाज सब्जेक्टेड टू कंबस्शन एनालिसिस, जिसकी कंबस्शन एनालिसिस की गई, यानी जिसको कंबस्शन एनालिसिस के अमल से गुजारा गया। इट प्रोड्यूस, यानी जब कंबस्शन एनालिसिस होती है तो हमारे पास 0.5439 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड है। जो कंबस्शन एनालिसिस जब हम उसे करते हैं तो हमारे पास 1.39 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड और 0.6369 ग्राम वाटर, यानी कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है लिक्विड जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है, वो हमें 0.439 ग्राम दिया गया है। हमने उसकी कंबस्शन एनालिसिस की तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड 1.039 ग्राम एंड वाटर 0.639 ग्राम प्रोड्यूस हुआ। हमने इसका एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट किया। अब एम्पिरिकल फार्मूला को कैलकुलेट करने के 4 स्टेप होते हैं। जो स्टेप 1 होता है, हम उसमें क्या करते हैं, हम उसमें हर एलिमेंट की परसेंटेज निकालते हैं। और आपको पता है कि कंबस्शन एनालिसिस से परसेंटेज निकालने का फार्मूला क्या होता है, वो हमने पढ़ा था कि परसेंटेज ऑफ कार्बन इज इक्वल टू मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, मास ऑफ CO2 प्रोड्यूस ओवर मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 12/44 × 100। ये आपके पास स्क्रीन पे सामने आ भी रहा होगा। Percentage of carbon will be equal to mass of CO2 produced divided by mass of organic compound into 12/44 multiply by 100। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर आता है 52.108%। ये हमारे पास कार्बन की परसेंटेज है। सिमिलरली परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन हम कैसे निकालेंगे, mass of water produce 0.6369 over mass of organic compound multiply by 2.016 over 18 into 100। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है 13.01%। ये हमारे पास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन है। अब परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कैसे निकालेंगे, देखिए हमने ऑक्सीजन बाहर से भी सप्लाई की है। जब हमने कंबस्शन एनालिसिस करते हैं हम ऑक्सीजन बाहर से भी सप्लाई करते हैं, तो हम क्या करते हैं, हमें वो ऑक्सीजन की परसेंटेज चाहिए जो कंपाउंड में है। तो हम क्या करते हैं, हम 100 में से, यानी परसेंटेज ऑक्सीजन निकालने के लिए हम 100 में से परसेंटेज कार्बन और परसेंटेज हाइड्रोजन को ऐड करते हैं और 100 में से क्या कर देते हैं, स्प्रेड कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 100 माइनस 52.10 माइनस, ये माइनस अंदर ऑपरेट हो जाएगा तो 13.01। मेरे पास आंसर आ गया 34.77%। स्टेप 1 हमारा मुकम्मल हुआ, हमने परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट निकाल। स्टेप 2 की तरफ चलते हैं। नंबर ऑफ ग्राम एटम निकालते हैं। नंबर ऑफ ग्राम एटम का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल, यानी नंबर ऑफ ग्राम एटम्स हमने डिटरमिन करने हैं तीनों एलिमेंट्स के, या हम नंबर ऑफ ग्राम एटम को नंबर ऑफ ग्राम एटम्स को हम क्या कहते हैं, मोल भी कहते हैं। तो इसका फार्मूला होता है, नंबर ऑफ ग्राम एटम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम नंबर ऑफ ग्राम एटम या मोल निकालने के लिए परसेंटेज ऑफ एलिमेंट को डिवाइड कर देते हैं एटॉमिक मास के साथ। एटॉमिक मास से परसेंटेज ऑफ एलिमेंट को हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे, हमने मोल ऑफ कार्बन निकालने हैं, तो 52.10 डिवाइडेड बाय 12, मेरा आंसर आ गया 4.34। इसी तरह मोल ऑफ हाइड्रोजन निकालनी है तो 13.01 डिवाइडेड बाय 1.008
आंसर आ गया 6। इसी तरह मोल्स ऑफ ऑक्सीजन निकालनी है तो हमारे पास ऑक्सीजन 34.77 डिवाइडेड बाई 16, मेरा आंसर आ गया 2.17। ये हमारा दूसरा स्टेप भी मुकम्मल हो गया, हमने मोल्स निकाल दिए। अब स्टेप 3 में हमें क्या करना है, रेशो बनानी है। रेशो बनाने के लिए क्या करेंगे, हम इनको अल्फाबेटिकली लिखते हैं, कार्बन रेशो हाइड्रोजन रेशो ऑक्सीजन, अल्फाबेटिकली ABC में C पहले आता है, C हाइड्रोजन रेशो, और इन सब के नीचे इनके मोल्स लिखते हैं। रेशो बनाने के लिए हम सब, ये हो जाएगा 4.34 इंटू 6 इंटू 2.17, जो लीस्ट वैल्यू होती है उससे हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं रेशो बनाने के लिए। तो लीस्ट मोर वैल्यू इनमें तीनों में 2.17 है, तो मेरा आंसर आ जाएगा 2:6:1, यानी कार्बन 2, हाइड्रोजन 6, ऑक्सीजन 1। तो मेरा एम्पिरिकल फार्मूला बन गया C2H6O। यहाँ पे मुझे 4 स्टेप करने की जरूरत इसलिए पेश नहीं आई क्योंकि हम 4 स्टेप उस सूरत में करते हैं अगर हमारी रेशो जो है वो क्या है, फ्रैक्शन में है। अगर हमारी रेशो होल नंबर में आ जाए तो फिर हम 4 स्टेप नहीं करते। तो यहाँ पे मुझे 4 स्टेप करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर मेरा एम्पिरिकल फार्मूला हो गया C2H6O। एग्जाम्पल नंबर 4 मुकम्मल, जो कि एग्जाम्पल नंबर 3 इसी से रिलेटेड है, और एग्जाम्पल नंबर 5 जो है वो मॉलिक्यूलर फार्मूला से रिलेटेड है। तो एग्जाम्पल नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 16 ये मैं आपको नहीं करवा रहा, मैं आपको क्वेश्चन नंबर 17 करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 17 जिसमें हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला मालूम किया। हमें डाटा दिया गया है द सेरोटोनिन हैविंग मॉलिक्यूलर मास, देखें कंपाउंड सेरोटोनिन है जिसका मॉलिक्यूलर मास हमें दिया गया है 176 ग्राम पर मोल, is a compound that conduct nerve impulse in brain and muscles. It contain carbon 68.2%, यानी परसेंटेज ऑफ कार्बन, यहाँ मैं लिख रहा हूँ परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ मैं लिख रहा हूँ परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, यहाँ मैं लिख रहा हूँ परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। परसेंटेज ऑफ कार्बन हमें दी गई है 68.2, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन हमें दी गई है 6.86, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन हमें दी गई है 15.09, और परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन हमें दी गई है 9.08। हमें परसेंटेजेस दे दी गई हैं कि सेरोटोनिन एक कंपाउंड है जो जिसका मॉलिक्यूलर मास 176 ग्राम पर मोल है, उसमें कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन की परसेंटेज ये है। कैलकुलेट मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल। देखें मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है हमें पता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला बराबर होता है n मल्टीप्लाई बाई एम्पिरिकल फार्मूला। अब हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए 2 चीजें चाहिए, ये n चाहिए और ये एम्पिरिकल फार्मूला चाहिए। हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला भी नहीं है और n भी नहीं है, तो n निकालने के लिए ना हमारे पास फार्मूला होता है n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ओवर एम्पिरिकल फार्मूला मास। अब एम्पिरिकल फार्मूला तो है ही नहीं, तो ना अब एम्पिरिकल फार्मूला दोनों जगह इस्तेमाल हो रहा है, n की वैल्यू निकालने के लिए भी और मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए। तो हम क्या करेंगे, पहले एम्पिरिकल फार्मूला निकालेंगे, वही 4 स्टेप्स एम्पिरिकल फार्मूला। अब परसेंटेज पहले ही हमें दे दी गई है, तो लिहाजा हमें पहला स्टेप करने की जरूरत नहीं है। हम क्या करते हैं, हम सिंपल मोल निकालते हैं, मोल ऑफ कार्बन। स्टेप नंबर 2 करने जा रहा हूँ। स्टेप 1 हमें पहले ही जो डाटा में है परसेंटेजेस हमें दे दी गई हैं, करने की जरूरत नहीं है। मोल ऑफ कार्बन कैसे निकालेंगे, कार्बन की परसेंटेज को 68.2 को डिवाइडेड बाई 12 कर दें तो हमारा आंसर आता है 5.68। ये कार्बन के मोल आ गए। सिमिलरली मोल ऑफ हाइड्रोजन कैसे निकालेंगे, 6.86 हमारा आंसर आ गया।
पर मोल ऑफ कार्बन हमने निकाला है, मोल ऑफ हाइड्रोजन 6.68 डिवाइडेड बाय 6.86 डिवाइडेड बाय 1 तो 6.68 हमारा आंसर आ गया। फार्मूला हमने यही लगाया है, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट ओवर एटॉमिक मास। सिमिलरली परसेंटेज मोल ऑफ नाइट्रोजन कैसे निकालेंगे? हमारे पास नाइट्रोजन की परसेंटेज कितनी है? 15.09 डिवाइडेड बाय 14, तो मेरा आंसर आ जाता है 1.07, ये नाइट्रोजन के मोल। सिमिलरली मोल ऑफ ऑक्सीजन कैसे निकालेंगे? 9.08 डिवाइडेड बाय 16, मेरा आंसर आ जाता है 0.56। ये मेरा स्टेप 2 मुकम्मल। अब हमने क्या करना है? अब हमने स्टेप 3 करना है। स्टेप 3 में हम क्या करते हैं? स्टेप 3 में हम रेशो बनाते हैं। क्या करते हैं? रेशो बनाते हैं। स्टेप 3 करेंगे। स्टेप 3 में हम क्या करते हैं? रेशो बनाते हैं। अब रेशो बनाने के लिए मैंने क्या करना है? स्टेप 3 के लिए मैंने इनको अल्फाबेटिकली लिखना है। कार्बन रेशो हाइड्रोजन, रेशो नाइट्रोजन, रेशो ऑक्सीजन। कार्बन के मोल कितने आए हैं मेरे पास? 5.68, रेशो हाइड्रोजन के मोल 6.86, रेशो नाइट्रोजन के मोल 1.07, रेशो ऑक्सीजन के मोल 0.56। जो लीस्ट वैल्यू होती है उससे डिवाइड कर देते हैं, तो 0.56, 0.56, 0.56, 0.56। ऑक्सीजन के मोल से हमने क्या करना है? सबको डिवाइड करना है। जब हम ऑक्सीजन के मोल से सबको डिवाइड करते हैं हमारा आंसर आ जाता है 10:12:2:1, यानी C10H12N2O। ये हमारा क्या है? ये हमारा इंपीरिकल फार्मूला। हमने क्या करना है? मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है, और मॉलिक्यूलर फार्मूला बराबर होता है n इंटू इंपीरिकल फार्मूला। तो n निकालेंगे। n कैसे निकालते हैं? n का है मॉलिक्यूलर मास ओवर इंपीरिकल फार्मूला मास। इंपीरिकल फार्मूला मास कैसे निकालेंगे? इंपीरिकल फार्मूला मास हम निकालेंगे इज इक्वल टू 10 इंटू मास ऑफ कार्बन 12 प्लस 12 इंटू मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस 42 इंटू मास ऑफ नाइट्रोजन प्लस 1 इंटू मास ऑफ ऑक्सीजन। तो जितने भी इसके अंदर एलिमेंट्स हैं, इस फार्मूले के अंदर एटम्स हैं, हम उनके मैसेज को क्या करते हैं कि सम कर देंगे। तो ये मेरे पास 10 इंटू 12 ये 120 प्लस 12 प्लस 28 प्लस 16, तो मेरा इंपीरिकल फार्मूला मैस जो है वो आ जाएगा 176 ग्राम। ये मेरे पास क्या आ गया? इंपीरिकल फार्मूला मैस आ गया 176 ग्राम पर मोल। अब क्या करेंगे? अब हमारे पास n निकालने के लिए कैसे करेंगे? n विल बी इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास 176 ग्राम पर मोल है। इंपीरिकल फार्मूला मास भी हमारा 176 ग्राम पर मोल आया। तो बेटे 176 से 176 कैंसिल हो गया, ग्राम पर मोल से ग्राम पर मोल, तो n1 आ गया। n क्या आ गया? 1। तो हमने पढ़ा था कि अगर n1 आ जाए, ऐसे कंपाउंड जिनके लिए n वैल्यू 1 हो, हम उसको क्या बोलते हैं? हम उसको बोलते हैं, उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला और इंपीरिकल फार्मूला क्या होता है? सेम होता है। अब इस फार्मूला में वैल्यूज पुट कर दें, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला विल बी इक्वल टू n इंटू इंपीरिकल फार्मूला। n हमारे पास 1 आ गया है, और इंपीरिकल फार्मूला हमारा C10H12N2 और O। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला C10H12N2O। तो यही हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला और यही हमारा इंपीरिकल फार्मूला। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो क्या हो गया? मुकम्मल हो गया। इसको मैंने, अब आप देखें, आपको यहाँ पर क्या करना है? तरीक़ेकार समझे आपने कि मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे निकालते हैं या इंपीरिकल फार्मूला कैसे निकालते हैं। अब आपको कोई भी न्यूमेरिकल दे दिया जाए तो आप उसका आंसर निकाल सकते हैं। एक चीज़ और कि हमारे सिलेबस में जितने भी न्यूमेरिकल दिए गए हैं इंपीरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला से रिलेटेड, सिर्फ एग्जाम्पल नंबर 4 एक वाहिद एग्जाम्पल है जिसमें आपने परसेंटेज खुद निकाल दी है। बाकी तमाम न्यूमेरिकल्स के डाटा में हमें परसेंटेज क्या होगी? दी गई होगी, लेकिन आपको फिर भी परसेंटेज निकालनी आनी चाहिए। स्टूडेंट्स,
उसके बाद मोल्स और एवोगैड्रो नंबर से रिलेटेड हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट जो मैं आपको क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ वो है मोलर वॉल्यूम से रिलेटेड एग्जांपल। एक हमारी बुक में है एग्जांपल नंबर 10 करवाने जा रहा हूँ। एग्जांपल नंबर 10 जो कि मोलर वॉल्यूम से रिलेटेड है वो मैं आपको करवाने जा रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर 10 देखें। A well-known ideal gas is enclosed in the container having volume 500 centimeter cube। यानी हमारे पास जो वॉल्यूम ऑफ गैस है वो 500 सेंटीमीटर क्यूब है। At STP, its mass comes out to be, यानी जो मैस हमारे पास है गैस का वो 0.72 ग्राम। व्हाट इज द मोलर मैस ऑफ गैस, यानी हमने मोलर मैस जो है गैस का वो क्या करना है, मालूम करना। देखें मोलर मैस निकालने का फार्मूला क्या होता है, आपके सामने ट्रायंगल भी आ रही होगी और हमने पढ़ा था कि मोलर मैस मोल निकालने का फार्मूला होता है N इज इक्वल टू मैस इन ग्राम डिवाइडेड बाई मोलर मैस। स्मॉल एम को कहते हैं गिवन मैस या मैस इन ग्राम और कैपिटल एम को कहते हैं मोलर मैस। हमने मोलर मैस निकालना है तो मोलर मैस विल बी इक्वल टू स्मॉल एम डिवाइडेड बाई एन। अगर मैं इसमें मैस तो मेरे पास है 0.72 ग्राम लेकिन मेरे पास मोल नहीं है, इसका मतलब है पहले मुझे इसके मोल निकालने पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, मोल निकालना पड़ेगा। तो पहले मैं इसके मोल कैलकुलेट करता हूँ और फिर उसके बाद मैं इसका मोलर मैस निकालूंगा। यहाँ पे एन की वैल्यू पुट करेंगे तो कैसे निकालेंगे, हम कहेंगे 22.414 dm क्यूब और 22,414 सेंटीमीटर क्यूब। अब 1 dm क्यूब जो होता है ये 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। जब हम 22.414 dm क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करते हैं तो हमारा आंसर आता है। यानी अगर मेरे पास इतना हो 22,414 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ गैस, अगर मेरे पास इतनी गैस हो तो उसका जो मोल होता है वो होता है 1 मोल। यानी 1 मोल किसी भी आइडियल गैस का हमने पढ़ा था कि ऑक्यूपाई करता है 22.414 dm क्यूब या 22,414 सेंटीमीटर, ये 1 मोल। अगर मेरे पास 1 सेंटीमीटर क्यूब हो जाए तो फिर क्या होगा, ये हो जाएगा 1/22,414 सेंटीमीटर क्यूब। और अगर मेरे पास 500 हो जाए तो ये हो जाएगा 1/22,414 सेंटीमीटर क्यूब मल्टीप्लाई बाई 500 सेंटीमीटर क्यूब। हमने क्या किया, हमने कहा कि पहले हमें पता होना चाहिए कि हमें ये 500 सेंटीमीटर क्यूब गैस कितने मोल, यानी कितने मोल 500 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम को बाई करेंगे। हमारे पास मैस तो था यानी 0.72 ग्राम गैस 500 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम को बाई करती है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि इसके मोल कितने होंगे, कि भाई कितने मोल गैस के, आइडियल गैस के 500 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम को बाई करते हैं। तो हम ये मालूम कर रहे हैं, तो हमने ये सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल, तो हमारा इसका जो आंसर आ जाता है वो आ जाता है 0.0223 मोल। यानी इतने मोल जो होंगे वो 500 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम को बाई करेंगे। अब यहाँ पे क्या करना है, मैस हमारे पास है, मोल की वैल्यू पुट करें तो मैस विल बी इक्वल टू 0.72 डिवाइडेड बाय 0.0223। मेरा आंसर आ गया 32 ग्राम। तो ये हमारा आंसर आ गया कि 32 ग्राम पर मोल। ये गैस का क्या होगा, मोलर वॉल्यूम होगा। यह इस गैस से क्या होगा, मोलर वॉल्यूम। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है और इम्तिहान में बहुत दफा रिपीट हो चुकी है। फिर सुन ले, हमें वॉल्यूम दिया गया 500 सेंटीमीटर क्यूब, मैस 0.72 ग्राम, मोलर मैस कैलकुलेट करना। मोल निकालने का फार्मूला होता है मैस ओवर मोलर मैस। मैस मोलर मैस हमने निकालना है तो मोल को यहाँ लगे, मैस को यहाँ लगे, तो 0.72 डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल। मोल हमारे पास नहीं थे
तो हमने कहा पहले मालूम करो 500 सेंटीमीटर क्यूब कितना मोल रखते हैं, कितना मोल है तो 500 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं। तो हमने कहा जी 22,414 सेंटीमीटर क्यूब अगर 1 मोल रखता है तो 1 सेंटीमीटर रखेगा 1/this एंड 500 सेंटीमीटर क्यूब को ये मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 0.0223 मोल। तो हमने यहाँ वैल्यू पुट की, मोलर मास इक्वल टू 0.72/0.0223, हमारे पास आंसर आ गया 32 ग्राम पर मोल। तो ये हमारी एग्जांपल नंबर 10 जो है वो क्या हो गई, फॉलो हो गई। एक क्वेश्चन हम आज और करेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट उसके वीडियो के अंदर बाकी रिमेनिंग न्यूमेरिकल को कवर करने की कोशिश करेंगे। और ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आपने समझना है इस हवाले से कि मैं नेक्स्ट जितने न्यूमेरिकल करवाऊंगा इसी तरीके से करवाऊंगा, यानी मैं रेशियो कंपेयर करने से। तो ये आपको रेशियो कंपेयर करनी आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19 है द ऑक्टेन प्रेजेंट इन गैसोलीन बर्न अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 19 है द ऑक्टेन C8H18 जब इसको जलाया जाता है 25, तो हमारे पास क्या बनता है CO2, कितने मोल CO2 के बन रहे हैं 16 CO2 प्लस 18 H2। The octane present in gasoline burn according to following equation. How many moles of oxygen are needed to react 4 moles of octane? अगर हमारे अब इक्वेशन में है 2 मोल, वो कहता है अगर हमारे पास ऑक्टेन के 4 मोल हो जाएं तो हमें ऑक्सीजन के कितने मोल चाहिए। तो स्टूडेंट मैं रेशियो कंपेयर करने के तरीके से कर रहा हूँ। हमने मालूम क्या करने हैं, ऑक्सीजन के मोल गिवन क्या है 4 मोल ऑफ ऑक्टेन, यानी वो कहता है अगर हमारे पास 4 मोल ऑफ ऑक्टेन हो जाए तो हमें ऑक्सीजन के कितने मोल चाहिए, हमने ऑक्सीजन के मोल मालूम करने हैं। देखें इसका ए पार्ट है। अब रेशियो कंपेयर करने के लिए हम क्या करते हैं, हम जो चीज मालूम करनी हो ना उसको राइट हैंड साइड पे लिखते हैं। मैंने ऑक्सीजन के मोल मालूम करने हैं, मैंने उसको राइट हैंड साइड पे लिखा। अब देखें इक्वेशन के मुताबिक, अब ये स्टोइकियोमेट्री के मुताबिक, यानी स्टोइकियोमेट्री के मुताबिक, यानी ये स्टोइकियोमेट्री इक्वेशन है। तो इक्वेशन के मुताबिक 2:25, अगर ऑक्टेन के 2 मोल हो तो ऑक्सीजन के 25 मोल चाहिए। अगर ऑक्टेन का 1 मोल हो जाएगा तो ऑक्सीजन के हमें 25/2 मोल चाहिए। और अगर ऑक्टेन के 4 मोल हो जाए जो हमसे पूछा गया है कि 4 मोल ऑफ ऑक्टेन, तो 25 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 4, तो 4 मोल अगर हो जाए तो 2 1 2 2 2 4, और ये हमारा आंसर आ गया 50 मोल। हमें ऑक्सीजन के 50 मोल रिक्वायर्ड होंगे। साफ जाहिर है इक्वेशन क्या बता रही है कि 2 मोल ऑक्टेन के जलाने के लिए 25 मोल चाहिए। अगर ऑक्टेन डबल हो गया फिर ऑक्सीजन के मोल भी क्या हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे। चले इसका बी पार्ट, इसका बी पार्ट है हाउ मेनी मोल्स ऑफ CO2 कैन बी प्रोड्यूस। अब देखें हाउ मेनी मोल्स ऑफ CO2 कैन बी प्रोड्यूस, यानी कितने मोल CO2 के बनेंगे हमने मालूम करना है फ्रॉम 1 मोल ऑफ ऑक्टेन। तो यानी इसका मतलब है हमने कंपेयर फिर किसको करना है, ऑक्टेन रेशियो CO2। अब इक्वेशन के मुताबिक अगर इसके 2 मोल हों तो CO2 के 16 मोल बनते हैं। कितने बनते हैं 16। लेकिन उसने हमें कहा है कि अगर 1 मोल ऑफ ऑक्टेन हो तो CO2 कितना बनेगा। तो अगर इसका 1 मोल हो जाए तो फिर अगर ये हाफ हो गया यानी 1 हो गया तो फिर यहाँ से भी CO2 के कितने मोल बनेंगे 8 मोल। सी पार्ट में हमने मालूम करना है हाउ मेनी मोल्स ऑफ वाटर आर प्रोड्यूस्ड बाय कंबस्शन ऑफ 6 मोल ऑफ ऑक्टेन। हाउ मेनी मोल्स ऑफ वाटर आर प्रोड्यूस्ड, तो मैं फिर कंपेयर करूंगा ऑक्टेन को और वाटर को, यानी जिससे आपने बताना है ना कि ऑक्टेन से कितने मोल बनेंगे वाटर के, तो ऑक्टेन और वाटर को कंपेयर करें और जो अननोन होता है उसको राइट हैंड साइड पे लिखें। मसलन हमने बताना है ऑक्टेन से वाटर के कितने मोल बनेंगे, तो वाटर राइट हैंड साइड पे। तो हमारा क्वेश्चन है कि 6 मोल ऑफ ऑक्टेन से कितने वाटर बनेंगे। तो इक्वेशन के मुताबिक अगर ऑक्टेन के 2 मोल हो तो वाटर के 18 मोल बनते हैं, वाटर के 18 मोल। अगर 1 मोल हो जाए तो 18/2, और अगर 6 हो जाए तो 18/2 मल्टीप्लाई बाय 6, तो 2 1s 2 3 यानी 54। अगर हमारे पास ऑक्टेन के 6 मोल हो जाए तो वाटर के 54 मोल्स हैं। Students, D part. If reaction is used to synthesize 8 mole of CO2, how many grams of oxygen are needed? अब देखें अगर हमने 8 मोल CO2 के बनाने हो तो कितने ग्राम ऑक्सीजन चाहिए।
हमने क्या करना है, ऑक्सीजन में मैस निकालना है, ग्राम निकालने, कितना ग्राम ऑक्सीजन चाहिए। तो पहले हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन के मोल निकालते हैं। इसी तरीके से हम ये डी पास। अब यहाँ पे गौर करें, वो कहता है 8 मोल ऑफ CO2 बनाने हो तो कितनी मोल ऑक्सीजन, कितने ग्राम ऑक्सीजन चाहिए। तो हमने मालूम क्या करना है, ऑक्सीजन हमारा अननोन है, तो हम इसे कंपेयर करेंगे CO2 रेशो ऑक्सीजन। तो अगर हमने 16 मोल बनाने हो तो हमें चाहिए होते हैं 25 मोल। अगर 1 मोल बनाना हो तो 25/16 मोल। और अगर हमने 8 मोल बनाने हो जैसा कि हमें बताया गया, तो 25/16 मल्टीप्लाई बाय 8, 8 1 2 8 2 12.5 मोल। हमें 12.5 मोल जो है वो चाहिए होंगे ऑक्सीजन। लेकिन हमने ऑक्सीजन की अमाउंट बतानी है। हमने क्या बतानी है, ऑक्सीजन की, हमने ऑक्सीजन की अमाउंट बतानी है कि कितने ग्राम ऑक्सीजन चाहिए होगी। तो सिंपल है, आपके पास ऑक्सीजन के मोल आ गए और फार्मूला मोल निकालने का आपको पता है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो आपके पास ऑक्सीजन के मोल आ गए, तो मोलर मास आपको पता है 32 होता है। तो ये फार्मूला बन जाएगा m इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाई मोलर मास। 12.5 मल्टीप्लाई बाई 32। तो हमारा आंसर जो है इसका वो आ गया, जब हम इसको सॉल्व करते हैं, ये 400 ग्राम। सिमिलरली, how many grams of octane will be needed? Yes, how many grams of octane will be needed? तो ऑक्टेन के निकालने के लिए, यानी ग्राम्स ऑफ ऑक्टेन, पहले हम ऑक्टेन के मोल निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, हम निकालेंगे CO2 रेशो ऑक्टेन, क्योंकि अब हमने बताना है कि 8 मोल CO2 बनाने के लिए कितने मोल ऑक्टेन चाहिए। हम इक्वेशन से देखेंगे, अगर 16 मोल बनाने हो तो ऑक्टेन के 2 मोल चाहिए, अगर 1 बनाना हो तो 2/16, और अगर 8 मोल बनाने हो तो फिर 2/16 मल्टीप्लाई बाई 8, 8 1s 8 2s, आंसर आ गया 1 मोल चाहिए। अब क्या करेंगे, मास निकालना है हमने, मास विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाई मोलर मास। तो मोलर मास ऑफ ऑक्टेन कैसे निकालेंगे, देखें C8H18, मोलर मास ऑफ ऑक्टेन विल बी इक्वल टू 8 इंटू मास ऑफ कार्बन प्लस 18 इंटू मास ऑफ हाइड्रोजन। तो ये 96 प्लस 18, मेरे पास आंसर आ गया 114 ग्राम पर मोल। तो यानी 1 मल्टीप्लाई बाय 114, तो मेरा आंसर आ गया 114 ग्राम। मुझे इतने ग्राम जो है ऑक्टेन चाहिए होगा अगर मैंने 8 मोल ऑक्सीजन के बना, सॉरी 8 मोल CO2 के बना। तो स्टूडेंट्स, ये जो रेशियो कंपेयर वाला मेथड है, मैं नेक्स्ट जितने क्वेश्चन होंगे इसी क्वेश्चन तरीके से लेके चलूँगा। इसलिए मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन नंबर 19 करवाया है। फिर सुन लें, जो चीज़ मालूम करनी हो उसको राइट हैंड साइड। हमने कहा कि ऑक्सीजन के मोल कितने चाहिए, अगर हमारे पास 4 मोल ऑफ ऑक्टेन हो कितनी ऑक्सीजन बनेगी। तो जो हमने मालूम, जिस चीज़ से, यानी जो हमें गिवन है, हमें गिवन यहाँ पे ऑक्टेन के मोल थे, मालूम हमने ऑक्सीजन नहीं करने थे। तो जो चीज़ हमने, जिन दो चीज़ों से, इनके ऑक्टेन और ऑक्सीजन के दरमियान हम क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। गिवन हमें ऑक्टेन के मोल थे, निकालने हमें ऑक्सीजन के थे, तो कंपैरिजन हम करेंगे ऑक्टेन और ऑक्सीजन के दरमियान। और जिस चीज़ को हमने मालूम करने होते हैं, जिसके मोल, उसको राइट हैंड साइड पे लिखेंगे। सिंपल सा आंसर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 19 मुकम्मल हुआ। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह इस चैप्टर में लिमिटिंग रिएक्शन और यील्ड से रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे। टिल देन